नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दूसरे दिन भी यहां पर छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई एक तरीके से, और इस झड़प के बाद केंद्र ने ये फैसला लिया है कि 2000 जो जवान हैं सीआरपीएफ के वो यहाँ पर भेजे जाएंगे ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में छात्रों ने लगातार दूसरे दिन राजभवन की ओर मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और गुलेर से छर्रे मारे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने मणिपुर में 2000 और सीआरपीएफ जवान भेजने का फैसला किया है। राज्य में 15 सितंबर की शाम 3 बजे तक इंटरनेट बैन रहेगा। 2 दिन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज भी बंद रहेंगे। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं, और अभी तक अगर हम बात करें तो इसके साथ ही 65,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते आगे, सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन सितंबर के महीने में जो मेघ देवता है वो जनता पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश देखी गई और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। वहीं दूसरी ओर गुड़गांव में भी कल शाम यानी कि मंगलवार शाम से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके बाद से हालांकि मौसम सुहाना ज़रूर हुआ है, लेकिन जल भराव की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। मानसून को जाने में कुछ समय बचे हैं, लेकिन वो फिलहाल सक्रिय बना हुआ है। आईएमडी की माने तो आमतौर पर 17 सितंबर के आसपास इसकी विदाई होने वाली है, लेकिन इस बार इसके थोड़ा लंबा खिंचने के संकेत दिख रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी में 3 दिन झमाझम बारिश की संभावना है। 11 से 13 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 सितंबर से बारिश कम होने लगेगी और 16 सितंबर को मौसम शुष्क हो सकता है। बता दें कि मंगलवार को दिन की शुरुआत हवाओं के साथ हुई। सुबह खुशनुमा रही। शाम 7 बजे से धूप निकलने लगी और दोपहर करीब 2 बजे तक कई इलाकों में तेज धूप देखी गई। इसके बाद घने बादल छाया गए, तेज हवाएं चलने लगी। इसके बाद कई इलाकों में बौछारें पड़ी। इसकी वजह से शाम सुहानी रही। बारिश का ये दौर अब 3 दिन आगे चलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव सिस्टम की वजह से मानसून ट्रैक दिल्ली के करीब आ गया है और इसी वजह से बारिश की तीव्रता राजधानी में बढ़ रही है। राहुल गांधी इन दिनों काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है उससे जो पक्ष है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें अपने देश के बारे में इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने बीच में ये कहा था कि हम देश में बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। इसके साथ ही एक ताज़ा बयान उन्होंने आरक्षण को लेकर दिया है। आरक्षण को लेकर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम आरक्षण तब खत्म करेंगे जब इसको लेकर निष्पक्षता होगी। राहुल गांधी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में संबोधन दिया। राहुल से पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। उन्होंने कहा, हम आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेंगे जब भारत में निष्पक्षता होगी। फिलहाल वहां ऐसी स्थिति नहीं है। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। उधर बसपा चीफ मायावती ने राहुल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हैं। अमेरिका में दिए राहुल के एक और बयान की निंदा की जा रही है। राहुल ने कहा था, भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, क्या वो गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। इस पर बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सिखों को भारत में तभी डर लगा था जब राहुल का परिवार सत्ता में था। मैं 6 दशकों से पगड़ी पहन रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो है प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि कोटे के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन होने जा रहा है। धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि 7 सितंबर को बैठक की गई थी और इस बैठक में ये फैसला लिया था कि 11 सितंबर को रामलीला मैदान में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटे पर कोटा मुद्दे को लेकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के देश भर से तमाम कार्यकर्ता नीले झंडे के साथ पहुंचेंगे दिल्ली। आपको बता दें कि 7 सितंबर को भीम आर्मी की बैठक हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 11 सितंबर को दिल्ली में कोटे पर कोटे के खिलाफ महा आंदोलन
संचालन किया जाएगा। मंडल उपाध्यक्ष छविराम ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में वर्गीकरण के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें जिले के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए मतदान 5 अक्टूबर को किया जाएगा और रिजल्ट जो है वो 8 अक्टूबर को आएंगे। आपको बता दें कि एक ही चरण में ये पूरा मतदान होगा। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली और 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। एक सीट से उम्मीदवार बदला गया है। पिछला चुनाव हारे 2 पूर्व मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। 2 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट मिला है। बीजेपी अब तक 90 में से 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। पहली लिस्ट में 67 कैंडिडेट के नाम घोषित किए गए थे। राज्य की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।